हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब कि किसी भी एक राइट ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती है, हमें पता है, एक हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है किसी ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो कह रहा है कि उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है जो अदर टू साइड बची, यानी एक बेस बचा और एक परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसका प्रूफ देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मान लेते हमारे पास कोई एक राइट ट्राइंगल है। सपोज ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम सपोज हमने किया ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC is a right triangle in which, जिसमें जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री गिवन है। हमने किया एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको प्रूव क्या करना है कि इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, तो हम लिख देते हैं टू प्रूफ के अंदर। टू प्रूफ हमें करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपके पास जो राइट ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज AC होगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आएगा बाकी दोनों बची हुई साइड यानी AB और BC के स्क्वायर के सम के बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर जो इसका पॉइंट B है, 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है, उससे हम अपोजिट साइड यानी इसका हाइपोटेन्यूज AC, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये दोनों जो एंगल आएंगे ये 90 डिग्री के, और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ सपोज D। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, पॉइंट B से इस AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका हमने नाम लिखा सपोज BD। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब देखिए, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है ABD, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल मान लेते हैं सपोज इसका नाम CBD है, और एक बड़ा ट्राइंगल ABC। अब हमें करना ये है कि एक बार इस छोटे वाले जो ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल यानी ABC के सिमिलर प्रूव कर देंगे। दूसरा फिर ये जो नीचे ट्राइंगल है CBD, इसको बड़े ट्राइंगल के सिमिलर कर देंगे, और उसके बाद साइड्स का रेशियो लेकर चलेंगे, वहाँ से आपकी पाइथागोरस प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल ABD और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, ठीक है। सिमिलरिटी में प्रूव करते टाइम आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप दोनों ट्राइंगल का नाम बहुत अच्छे से लिखें, क्योंकि नाम के ऊपर ही आपकी ये थ्योरम प्रूव हो पाएगी। अगर नाम आपने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक की तो पाइथागोरस प्रूव नहीं की जा सकती। तो सपोज ये जो बड़ा ट्राइंगल है, मैं इसका नाम, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल है ये ABC, इसका दोनों बार यूज़ करना पड़ेगा, एक बार इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए और एक बार इसको। तो मैं इसका नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड, अब दूसरा जो ट्राइंगल है ये वाला, इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए, जो ये ट्राइंगल है ABC और ये छोटा ट्राइंगल ABD, इसमें जो ये एंगल A है ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। भाई, छोटे ट्राइंगल ABD के अंदर भी आ रहा है और ये ABC के अंदर भी आ रहा है, तो मतलब दोनों के लिए ये सेम है, इक्वल है। मतलब कि इस ट्राइंगल ABC में A जो पॉइंट है और इस ट्राइंगल का जो A पॉइंट, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग है। A की जगह A आ गया। अब सेकेंड वर्टेक्स, इस ट्राइंगल ABC में B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रखा है। तो जो छोटा ट्राइंगल है इसमें देखते हैं 90 डिग्री कौन से पॉइंट पर बन रहा है। जैसे डायग्राम में है, ये D पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब छोटे का 90 डिग्री वाला पॉइंट D वर्टेक्स और बड़े वाले का B, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यानी यहाँ पर B है तो इसमें दूसरी ट्राइंगल में आएगा D। अब जो तीसरा पॉइंट बचा उसे लिख दीजिए आप ADB, ठीक है। अब देखिए, इनको सिमिलर करते हैं। इस ट्राइंगल का एंगल A ABC का, और इसका भी एंगल है, दोनों ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर। अब सिमिलरिटी हम प्रूव करेंगे। दूसरा, बड़े ट्राइंगल में B पॉइंट पर 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, यानी कि ABC 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू इसमें आएगा ADB, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। अब अगर दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा वाला एंगल है वो भी इक्वल आ जाएगा। तो मतलब अगर दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। और इसके लिए हमने रूल यूज़ किया है एंगल 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 रूल का, ठीक है। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा, वो लिख देते हैं। देखिए, तो इसकी साइड मान लीजिए ए बी ओवर ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए डी, दूसरे वाले ट्राइंगल की। इसीलिए नाम इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें साइड का रेशियो लिखना था, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी साइड लीजिए, मान लीजिए इसकी साइड बी सी है ओवर इसकी साइड डी बी इज इक्वल टू तीसरी साइड ए सी है, तो ए सी के लिए मुझे ए बी लिखना पड़ेगा। ए सी फर्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट ए और इसका थर्ड पॉइंट बी, ए बी। अब ये तीन साइड का रेशियो आ गया हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब किसी ना किसी एक साइड का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ इन तीनों रेशियो को ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस ए बी को इस ए बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स मुझे फर्स्ट और ये लास्ट वाला जो रेशियो है इसको लेकर चलना है आगे। ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू आएगा ए सी ओवर ए बी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ए बी स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ आ गया ए सी इंटू ए डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम हमें क्या करना है, जो ये दूसरा ट्राइंगल बचा हुआ है नीचे की तरफ, इसको बड़े ट्राइंगल के सिमिलर करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, नाम का ध्यान रखना है। तो अब ए बी सी जो ट्राइंगल है, अब इसको तो मैं सेम लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड। अब इस ट्राइंगल का नाम देखिए, ए बी सी ट्राइंगल में और ये नीचे वाला ट्राइंगल जो छोटा ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है, यानी दोनों का सी पॉइंट दोनों के एक दूसरे कोरस्पॉन्डिंग है। तो इसका तीसरी पोजीशन पे सी पॉइंट लिखा हुआ, तो इसमें भी तीसरी पोजीशन पे सी आएगा। अब आगे देखिए, इसमें बी पॉइंट पर 90 डिग्री का बन रहा है और इसमें डी पॉइंट पर 90 डिग्री का, यानी दोनों का बी और डी कोरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे डी आ जाएगा। अब जो पॉइंट बचा हुआ है, कौन सा बचा, बी बचा हुआ, उसको लिख दीजिए आप। तो आपने ये नाम लिख दिया। अब देखिए सिमिलरिटी, एंगल सी दोनों में कॉमन है, अभी देखा हमने, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। दूसरा, इसमें बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है और इसमें डी पॉइंट पर है 90 डिग्री का, तो इसका तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ईच 90 डिग्री। फिर अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इट मीन्स तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बाय एंगल 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 रूल्स। अब फिर वही साइड का रेशियो लिखते हैं। देखिए, तो ए बी ओवर ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग बी डी आएगी, इसकी साइड इज इक्वल टू, दूसरी साइड मान लीजिए बी सी आपने लिया, तो यहाँ पर डी सी हो जाएगा। तीसरी साइड ए सी ओवर बी सी, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आता है। अब ए बी स्क्वायर हमें मिल चुका। अब यहाँ से देखता हूँ किसी साइड का स्क्वायर ला सकते हैं क्या। देखिए आप, बी सी को अगर बी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड वाले रेशियो को लेके चलेंगे हम, यानी बी सी ओवर डी सी इक्वल टू आएगा ए सी ओवर बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें फर्स्ट में ए बी स्क्वायर ये रहा और सेकेंड में बी सी स्क्वायर। तो हमें प्रूव में क्या करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए था। तो हमें अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर दूँ ये वाली इक्वेशन को, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। देखिए, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ए बी स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने, इसका लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर, प्लस सेकेंड इक्वेशन जो थी उसका लेफ्ट साइड है बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में। अब दोनों का राइट साइड देखिए, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो राइट साइड है ए सी मल्टीप्लाई ए डी, वो मैंने यहाँ लिख दिया सेम टू सेम, ए सी मल्टीप्लाई ए डी, प्लस जो सेकेंड इक्वेशन है उसका राइट साइड है ए सी मल्टीप्लाई डी सी, उसको लिख देते हैं ए सी मल्टीप्लाई डी सी। तो एक साइड तो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू। अब इन दोनों में से आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमन ए सी हम बाहर कर सकते हैं, ए सी कॉमन आ गया, इन टू में बचेगा आपके पास ए डी और प्लस में डी सी। नेक्स्ट टाइम में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इन टू। अब यहाँ पे है ए डी प्लस डी सी, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ए डी प्लस डी सी को मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए डी प्लस डी सी ए सी हो जाएगा।
तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ए सी, तो ये हो गया आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम थी जो हमने लिखा था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। ये आपकी थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। तो ये जो थ्योरम थी पाइथागोरस थ्योरम, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ 10th क्लास के अंदर है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।